नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दालों की 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल असीम कुमार घोष ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस परेड से सलामी ली। मुख्यमंत्री ने सभी से हरियाणा को हर दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। राष्ट्रपति परेड की मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लॉयन के साथ एक औपचारिक बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंची। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस वर्ष परेड का थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत था। परेड के दौरान विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की 30 झांकियां प्रदर्शित की गईं। इन झांकियों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा के साथ साथ आत्मनिर्भरता के बल पर भी देश के तेज प्रगति को दर्शाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए गए प्रमुख हथियार प्रणालियों की कृतियों को प्रदर्शित करने वाली तीनों सेनाओं की झांकी परेड के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहीं। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। परेड का समापन भारतीय वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, मसूर और उड़द सहित दालों की 100% खरीद सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किसानों से चर्चा के दौरान ये बात कही। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जंगली जानवरों और जल भराव से होने वाली फसल क्षति के लिए भी बीमा कवरेज बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक दावा भुगतान में देरी होने पर बीमा कंपनियों को 12% ब्याज देना होगा। डिजिटल सुधारों के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक विशिष्ट पहचान के रूप में किसान आईडी शुरू की जा रही है, जिससे ऋण, बीमा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी घोषणा की और कहा कि जुर्माने को 30 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही गंभीर उल्लंघनों के लिए कारावास का प्रावधान भी होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन पंचकुला में किया गया, जहां हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व मार्च पास्ट से सलामी ली। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा डेयर डेविल शो में बाइक से हैरत अंगेज स्टंट प्रस्तुत किए गए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया और कहा कि संविधान ने जनता को स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। सभी शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश के रूप में पहचान बना रहा है। स्वतंत्र के बाद भारत ने दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में
पहचान बनाए हैं। इसमें हमारे नेताओं, किसान मजदूरों, कारीगरों और वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर देश के आगे बढ़ाए। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहे हैं। आज देश के चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा और हरियाणवी के विकास और भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। हमारा हरियाणा सद्भाव और समान विकास के साथ आगे बढ़े हैं, जिससे लोगों को जीवन आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ है। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क थी और हमने IT के माध्यम में सिस्टम का सरल व पारदर्शी बनाया है। इसी कारण सगुन राशि, पेंशन, BPL का किसानों का फसल का पैसा एक क्लिक से सीधे पत्ते लगे के अकाउंट में पहुंची जा रही है। राज्यपाल ने सभी से अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करने की प्रतिज्ञा लेने का आह्वान भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गणतंत्र दिवस पर गुरुग्राम में राष्ट्रीय झंडा फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट से सलामी ली। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हरियाणा 3,53,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज देश की GDP ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा प्रति व्यक्ति GST संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में ये शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने हरियाणा देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। हरियाणा ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और AI जैसे क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि वो गणतंत्र दिवस पर हरियाणा को हर दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लें। चंडीगढ़ और हरियाणा के विभिन्न जिलों में गणतंत्र दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। करनाल में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। पलवल में आयोजित समारोह में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। श्री गुर्जर ने स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को नमन करते हुए कहा, आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को नमन करता हूं। इनके बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दालों की 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।